नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग, इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है अधिगम या सीखने की प्रभावशाली विधियाँ क्या है। इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में डिटेल से हम जानने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब मनोविज्ञान आपको ये बताता है कि सीखने की ऐसी कौन सी प्रमुख विधियां हैं जिनका सहारा लेकर आप कोई चीज़ सीखेंगे तो वो लंबे समय तक आपकी स्मृति में वो रहेगा, बातें याद रहेंगी और उसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो ये जो टॉपिक आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सभी बच्चों के लिए, सबके लिए कॉमन टॉपिक है, इसलिए सभी लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सीखने की प्रभावशाली विधियां क्या है। जैसा कि पहले आपको हम बता दें कि अधिगम या सीखना होता क्या है। देखिए, अधिगम या सीखना क्या होता है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कैसे होता है? अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। अब सीखने का प्रभावशाली तरीका क्या है या सीखने का मनोविज्ञान क्या है उसको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग है वो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस तथ्य से आप पहले इस हेडिंग से अवगत होंगे, इस शब्द से अवगत होंगे, करके सीखना। इसका कई बार प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसके संबंध में डॉक्टर मेस ने एक स्टेटमेंट अपना दिया है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। इनके कहने के ये तात्पर्य है कि जो स्मृति का स्थान है वो मस्तिष्क में नहीं होता बल्कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यानी कि इनके ये कहने के ये तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ को जब हम स्वयं से करते हैं तो क्या है, हम उसको जल्दी सीखते हैं। और करते हैं हम कोई भी एक्शन कैसे करते हैं, अपने शरीर के विभिन्न पार्ट्स के द्वारा करते हैं। तो वही बात इन्होंने कहा कि शरीर के अवयवों में है, यही कारण कि हम करके सीखते हैं। द सीट ऑफ मेमोरी इज नॉट इन द माइंड बट इन द मस्कुलर सिस्टम, वी लर्न बाय डूइंग। ये क्या है, क्रिएटेड बाय जॉन्स हॉपकिंस। कहने के तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपने द्वारा किसी चीज़ को स्वयं से करता है तो स्वयं से उसे वो क्या है, अनुभव करता है, स्वयं से उसका योजना बनाता है, स्वयं से अपना उद्देश्य का निर्माण करता है और वो चीज़ों को सीखता है। बाद में उसमें जो गलतियां होता है वो स्वयं से क्या है, सुधार करता है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा है कि बच्चों को आप क्या है, लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, यानी कि करके सीखना किससे आधारित क्या है, आप जो है पाठ्यक्रम का निर्माण कीजिए। तो सबसे पहला ये विधि है, बच्चे आप जो है ध्यान में रखें, टीचर भी ये ध्यान में रखें कि जब भी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाएं तो उससे संबंधित कुछ ऐसा जो अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो एक्सपेरिमेंटल वर्क्स करवाएं, और यदि आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो आप उसको ड्रामा के माध्यम से कराएं। तो बच्चे जैसे उसको करेंगे तो वो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे और लंबे समय तक को मेमोरी में आ जाएगा। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। देखिए, सीखने की दूसरी प्रमुख विधि, प्रभावशाली विधि क्या है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। देखिए, योकम एवं सिम्पसन ने लिखा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, ठीक है। निरीक्षण क्या होता है, किसी व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं तो उससे संबंधित सूचना भी आपको प्राप्त होता है, ठीक है। आधार सामग्री एकत्र करने यानी डाटा कलेक्ट करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। देखिए, एक फेमस कथन है कि ए गुड स्पीकर इज ए गुड ऑब्जर्वर, यानी कि पहले किसी चीज़ को आप जो है अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसको समझे, फिर आप जो है बोले। यानी कहने के तात्पर्य है कि एक अच्छा वक्ता क्या, एक अच्छा निरीक्षण करता होता है। तो ये जो दूसरी विधि है इसमें होता है कि बच्चे क्या है, किसी चीज़ को देख के सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा निरीक्षण करके चीज़ों को सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसलिए स्कूल का वातावरण, शिक्षक का जो है जो आचरण है, बिहेवियर है, और घर में अभिभावकों का बिहेवियर है, वो इस योग्य होना चाहिए कि बच्चे उनसे अच्छी बातें सीखें और गलत बातें न सीखें। और यही बात क्या है, बच्चे क्या है, जब टीचर उसको कोई प्रयोग बताता है तो निरीक्षण करके सीखते हैं।
तो इससे भी बच्चे सीखते हैं। दूसरा, परीक्षण करके सीखें। ये तीसरी महत्वपूर्ण विधि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। नई बातों की खोज करना एक प्रकार के सीखना है। ठीक, सही बात है। नई नई बातों का खोज करना, आविष्कार करना एक प्रकार के ये भी सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है उसके ज्ञान का अभिन्न अंग बन जाता है। कहने के तात्पर्य है कि बच्चे कई ऐसे चीज़ होते हैं, क्या होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, प्रयोग करके माध्यम से सीखते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इस चीज़ में क्या है, लैब में जूलॉजी बॉटनी हो गया, इस सब में लैब में क्या है, एक्सपेरिमेंट करा जाता है, परीक्षण करा जाता है। मनोविज्ञान में भी कई प्रकार के टेस्ट अवेलेबल है, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण है, तो उसके माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो परीक्षण करके सीखते हैं बच्चे, तो वो लंबे समय तक याद रहता है। चौथा है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सीखने का कार्य क्या है, देखिए, व्यक्तिगत भी होता है, मतलब स्वयं से सीखना, और सामूहिक मतलब कई लोगों को बैठा के जैसे टीचर सिखाता है वो। इन दोनों में सामूहिक विधि क्या है, सबसे ज़्यादा उपयोगी और प्रभावशाली माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि इसके संबंध में कौशल की धारणा इस प्रकार है। ये कहते हैं कि बालक को प्रेरणा प्रदान करे, बालक को मोटिवेशन देने और उसे शैक्षिक लक्ष्य, जो उसका शिक्षा से संबंधित लक्ष्य, उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने, और उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने। यानी कि शरीर का स्वास्थ्य एक होता है, एक मन का स्वास्थ्य होता है। मन में गंदे मैले कुचले चीज़ भरते हैं तो उसको क्या है, मन खराब हो जाता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, मतलब समाज के साथ उसके इंटरेक्शन को मजबूत करने तथा उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियाँ कहीं अधिक प्रभावशाली। तो आपने देखा कि कई ऐसी चीज़ हैं जो सामूहिक विधियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब कुछ प्रमुख सामूहिक विधियाँ आपके सामने देखिए। वाद विवाद विधि, जिसके डिस्कशन मेथड कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, जो है दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष क्या है दूसरे से प्रश्न उत्तरी करते हैं, इसके डिस्कशन किसी टॉपिक पे करते हैं। वर्कशॉप है, वर्कशॉप मतलब क्या होता है, इसमें किसी चीज़ पे विभिन्न किसी विषय पे क्या है, एक सम्मेलन टाइप का आयोजित किया जाता है। और ये क्या है, सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधियाँ। इसमें किसी एक मेन टॉपिक पे क्या है, एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें क्या है बच्चे जो विभिन्न प्रकार के विद्वान उनसे प्रश्न उत्तरी करते हैं। ये प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिक विधि जो है क्या है, एक आधुनिक विधि है। इसमें बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, वो अपने रुचि के अनुसार, वो अपने योग्यता के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्या है चीज़ों को सीखते हैं, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उनको लर्निंग होती है। और लर्निंग होने के बाद वो उनकी स्मृति में, मेमोरी में लंबे समय तक वो स्थिर रहती है। अब अगला पांचवा है अविराम विधि तथा विराम विधि। ये क्या है, एकदम सिंपल है। अविराम विधि मतलब जैसे यदि आप जी पढ़ने बैठे तो लगातार, जैसे कोई पार्ट मान लीजिए एक लेसन आपने ले लिया, आप पढ़ने बैठे और बिना किसी गैप को उसे क्या है आप पूरा कंप्लीट कर दिए, तो उसे अविराम विधि। विराम विधि कैसे कहेंगे, विराम विधि मतलब कि क्या है, आप एक चैप्टर में को आप 4-5 भागों में डिवाइड कर दिए, डिवाइड करके क्या है उसको आप याद किए, या तो क्या हुआ उस जिसे अविराम विधि हमने बताया। विराम विधि है कि जब आप क्या है चैप्टर को आराम करके कुछ समय तक के बाद पूरा करते हैं, तो उसे विराम विधि कहते हैं। पूर्ण तथा अंश विधि। पूर्ण मतलब विधि मतलब जब आप मान लीजिए 6 लाइन का स्टेजा या 12 लाइन का स्टेजा लिए हैं, आप उसे पूरा पढ़ लेते हैं, तो उसे पूर्ण विधि। अंश विधि मतलब उसे कई स्टेजा में बांटकर जब याद करते हैं, तो उसे अंश विधि कहते हैं। सभिप्राय तथा प्रासंगिक सीखना। सभिप्राय मतलब होता है जब आप अपने उद्देश्य बनाकर चीज़ों को सीखते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चीज़ों को सीखते हैं, तो उससे सभिप्राय सीखना। और प्रासंगिक सीखना को क्या किसे कहेंगे, जब आप किसी चीज़ से किसी चीज़ को जोड़ के सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रासंगिक सीखना कहेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि सीखने की जो महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधियाँ हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने हैं। आज की क्लास में हमने आपको अच्छे से समझाया। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। देखिए, सीखने की महत्वपूर्ण टेक्निक यही है, इनके माध्यम से आप सीखेंगे तो आपका लर्निंग ज़्यादा होगा और आपकी स्मृति में भी सूचनाएं लंबे समय तक चले जाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।